नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शालिनी आले आप सभी का मेरे हेल्थ केयर चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम यूटेराइन प्रोलेप्स एंड और प्रोलेप्स ऑफ यूट्रस, जिसे कि हिंदी में यूट्रस गर्भाशय का बाहर आना भी कहते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि आपकी जो लिगामेंट होता है और दूसरे जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं यूट्रस को, उसे पेल्विक कैविटी में अंदर प्लेस करके रखते हैं बट इस लिगामेंट और जो कनेक्टिव टिश्यू के वीक हो जाने के कारण यूट्रस वेजाइना की तरफ स्लिप हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप यूट्रस भी नीचे की ओर आ जाता है और ये अंदर बाहर हो सकता है। और इस डाउनवर्ड मूवमेंट को यूटेराइन प्रोलेप्स या प्रोलेप्स ऑफ यूट्रस भी कहते हैं। यूटेराइन प्रोलेप्स वुमन में मोस्टली ज़्यादा एज में पाया जाता है, परंतु ये ज़्यादातर पोस्ट मीनोपॉजल वुमन जिनका मेंसेस बंद हो गया है उन्हें इस बीमारी की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और या फिर उन वुमन को जिनके एक या एक से अधिक वेजाइनल डिलीवरी होती है उन्हें ज़्यादातर यूटेराइन प्रोलेप्स की समस्या की बीमारी के चांसेस होते हैं। यूटेराइन प्रोलेप्स की अर्ली स्टेज में ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसे हम नॉर्मली जो लिगामेंट और टिश्यू और मसल्स को हम एक्सरसाइज के द्वारा नॉर्मल पोजीशन में ला सकते हैं यूट्रस को, लेकिन परंतु जब अनकंफर्टेबल यूटेराइन प्रोलेप्स के कारण अनकंफर्ट और आपकी बॉडी जो होती है वह डेली लाइफ में यदि डिस्टरबेंस फील करने लग जाती है तो आपको इसमें ट्रीटमेंट की ज़्यादा आवश्यकता होती है और जो कि ट्रीटमेंट फ़ायदेमंद होता है। तो इसके हम सिम्टम्स में आते हैं कि यूटेराइन प्रोलेप्स के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। पहला सिम्टम्स, आपको आपके पेल्विस में हैवीनेस की फीलिंग, वजन की फीलिंग होगी, पहला। सेकंड है वेजाइना से टिश्यू बाहर निकलता हुआ फील होगा आपको। और थर्ड, पेशाब करने में प्रॉब्लम होती है, आपको पेशाब अनकंट्रोलेबल हो जाता है, जो कि लीक भी हो सकता है पेशाब, या आपका मूत्र पूरी तरह से खाली नहीं हो पाता है, आपको इस स्थिति में दर्द, असुविधा की फीलिंग आती है और मूत्र जो होता है वह रुक जाता है और यह बीमारी जानलेवा भी हो सकती है। एंड फोर्थ पॉइंट है सिम्टम्स के, मल त्यागने में प्रॉब्लम होती है आपको। और फिफ्थ पॉइंट है, आपको ऐसा फील होता है कि आप स्मॉल बॉल के ऊपर बैठे हुए हो, या आपको फील होगा कि आपके वेजाइना से कुछ बाहर निकल रहा हो। एंड सिक्स पॉइंट है, आपको फील होगा कि आपका वेजाइनल टिश्यू की जो टोनिसिटी है वह लूज़ हो गई है, वीक हो गई है। आपको मॉर्निंग के टाइम में सिम्टम्स जो होते हैं वह कम महसूस होंगे और जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा तो आपके सिम्टम्स में बढ़ोतरी होती जाएगी, इस तरह की फीलिंग आएगी। तो ये हो गए सिम्टम्स के 6 पॉइंट। एंड इसके कॉज क्या क्या होते हैं यूटेराइन प्रोलेप्स के। पहला कॉज होता है प्रेगनेंसी में हो सकता है ये। एंड सेकंड, चाइल्ड बर्थ के टाइम में जब डिफ़िकल्ट लेबर या डिलीवरी होती है या फिर कोई ट्रॉमा हो जाता है डिलीवरी के टाइम, तो उस समय यूटेराइन प्रोलेप्स हो सकता है। एंड थर्ड पॉइंट, यदि आपका बड़ा लार्ज बेबी हो, बहुत ही बड़ा बेबी हो, तब यूटेराइन प्रोलेप्स की समस्या देखने को मिलती है दोस्तों। और फोर्थ पॉइंट है कि मोटापा भी एक समस्या है यूटेराइन प्रोलेप्स की का कारण होता है, मोटापा। एंड फिफ्थ है, मीनोपॉज के बाद जब हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन्स लेवल जो होता है वह लो हो जाता है, तो इस दौरान भी यूटेराइन प्रोलेप्स की समस्या देखने को मिलती है वुमेंस में। एंड नेक्स्ट पॉइंट जो सिक्स, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के कारण भी जब हम मल त्यागते समय बहुत ही ताकत लगाते, स्ट्रेन लगाते हैं, उस समय भी यूटेराइन प्रोलेप्स की समस्या का सामना करना पड़ता है। एंड सेवन पॉइंट, यदि आपको क्रॉनिक कफ हो, यदि आपको बहुत ही ज़्यादा क्रॉनिक कफ हो, खांस रहे हैं, साथ में ब्रोंकाइटिस भी हो, लगातार आप हेवी लिफ्टिंग कर रहे हो, वजन उठा रहे हो, उस समय भी यूटेराइन प्रोलेप्स की समस्या देखने को मिलती है। तो ये सब ये कॉज के पॉइंट है।
एंड ये जो होता है इसमें 3 डिग्री होती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिग्री। तो होम्योपैथी मेडिसिन का इसमें क्या रोल है, इसके बारे में मैं आपको दोस्तों बताती हूँ। और इस मेडिसिन, होम्योपैथी मेडिसिन को बताने से पहले, समझाने से पहले, मैं चाहती हूँ कि यदि आपने दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप यदि नए हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को, हेल्थ केयर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में मेरे वैल्यूएबल वीडियोस को अपने दोस्तों, फैमिली के साथ शेयर कीजिए और लाइक्स भी कीजिए। तो शुरू करती हूँ मैं, होम्योपैथी मेडिसिन का क्या रोल है यूट्राइन प्रोलैप्स में। होम्योपैथी मेडिसिन की हेल्प के द्वारा हम दोस्तों यूट्राइन प्रोलैप्स की समस्या को हटा सकते हैं। ये मेडिसिन होम्योपैथी में नेचुरल सब्सटेंस से बनाई जाती है। इस तरह से होम्योपैथी मेडिसिन आपको कि जो वीक हुए मसल्स और टिश्यू, लिगामेंट को स्ट्रेट करती है, टाइट करती है, स्ट्रॉन्ग कर देती है, जिससे कि यूट्राइन प्रोलैप्स की समस्या बहुत हद तक ठीक हो जाती है, जड़ से ख़त्म भी हो जाती है, यदि इसका कंटिन्यू डोज अगर अच्छे से लिया जाए तो इस तरह से ये उसे वीकनेस, कमजोरी को ठीक करती है लिगामेंट की। एंड ये एबनॉर्मल यूट्रस को नॉर्मल पोजीशन में लाने का काम करती है, इसमें हेल्प करती है। होम्योपैथी अर्ली स्टेज, जो यूट्राइन प्रोलैप्स की अर्ली स्टेज में बहुत अच्छी कारगर सिद्ध होती है, बहुत अच्छा इसका इफेक्ट यूज़फुल होती है, देखने को मिलता है। लेकिन जब यह यूट्राइन प्रोलैप्स सीवियर स्थिति में पहुंच जाता है, यानी कि थर्ड डिग्री में पहुंच जाएगा, तब इसे एकमात्र ही सहारा होगा सर्जरी। सर्जरी के द्वारा ही इसे हटा सकते हैं। तो दोस्तों, टॉप होम्योपैथी रेमेडीज़ यूट्राइन प्रोलैप्स के लिए इस तरह से है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। पहली मेडिसिन है सीपिया। जब पेशेंट को उदर या पेल्विक्स मीन्स की पेड़ू वाले भाग में दर्द होता है, जिसे कोई महिला अपनी महामारी के दौरान महसूस करती है, ऐसा दर्द होता है, उसे ऐसा फील होता है कि उसका यूट्रस, बच्चेदानी, नीचे के डायरेक्शन में जा रहा हो दोस्तों। तो इस दौरान सीपिया एक नेचुरल रेमेडी है जो कि बहुत अच्छा रोल निभाती है इसमें, यूट्राइन प्रोलैप्स में। अपने पेन को कम, इसके जो पेन होते हैं आपके पेन, उसको कम करने के लिए पेशेंट अपने दोनों पैरों को क्रॉस लेग में रखता है ताकि उसका यूट्राइन पेन कम हो जाए। कुछ वुमन में वेजाइना से वेजाइनल डिस्चार्ज होता है और साथ में उसमें ईचिंग भी होगी। इस प्रकार के सिम्टम्स यदि देखने को मिलते हैं दोस्तों, तो सीपिया डेफिनेटली यूज़ कीजिए, तो ये बहुत ही अच्छा, वंडरफुल इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेगा। एंड नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों लीलियम टिग्रिनम। लीलियम का पेशेंट जो होता है दोस्तों, वो सीपिया के बाद में सेकंड बेस्ट रेमेडी जो होती है वह लीलियम टिग्रिनम है, जो इस पेशेंट को यूज़फुल होगी। ये उन वुमन के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है जो कि कांस्टेंट उनको यूरिन या फिर उनको यूरिन में पास करने में, स्टूल पास करने में बहुत ही लगातार उन्हें समस्या आ रही हो, अर्जेंसी होती है साथ में उन्हें यूरिन और स्टूल पास करने की, तो उनमें ज़्यादा अच्छा रोल निभाती है ये मेडिसिन। लिलियम का जो वुमन होता है वह उसमें उसके जो पेल्विस होते हैं उसमें खींचने जैसा सेंसेशन फील होता है दोस्तों। तो इस प्रकार से ये लीलियम टिग्रिनम है। एंड थर्ड मेडिसिन म्यूरेक्स। ये जब यूट्राइन पेल्विस के बाहर आ जाता है तब, और जब यूट्रस का भारी बढ़ाव हो जाता है, तो इस स्थिति में इसे यूज़ कीजिए म्यूरेक्स को, बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेगा। पेशेंट को यदि मेंसेस टाइप का पेन होता है, असहनीय पेन होता है जैसे कि मेंसेस में होता है, और जिसे कम करने के लिए वह क्रॉस लेग में टाइटली अपने पैरों को कर लेता है, तो ये भी सिम्टम्स इसमें देखने को मिलते हैं म्यूरेक्स में। एंड फोर्थ मेडिसिन है लापा आर्टिकम। ये बहुत अच्छी मेडिसिन होती है यूट्रस प्रोलैप्स की। इसे तब यूज़ किया जाता है जब मसल्स, टिश्यू, लिगामेंट की टोनिसिटी डिक्रीज हो जाती है और लूज़ हो जाता है।
लूजनेस आ जाती है जब उसमें, तब इसका बहुत अच्छा यूज़फुल इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। एंड फिफ्थ मेडिसिन है फ्लेक्सिनस अमेरिकाना। ये मेडिसिन बहुत अच्छा रोल निभाती है जब यूटरस प्रोलेप्स के साथ में यदि ट्यूमर लाइक फिब्रॉइड टिश्यू हो जाए, तो इस स्थिति में ये बहुत अच्छा रोल निभाएगी। और साथ में इसे मेंसेस टाइप का पेन होता है पेशेंट को, तो ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। एंड सिक्स मेडिसिन है कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब में यूट्रस इजीली डिस्प्लेस्ड हो जाता है, अपनी स्थिति से इजीली हट जाता है। एंड इसमें क्या होता है कि एक्सटर्नल जेनाइटल्स ऑर्गन्स में बहुत ही ज़्यादा स्वेटिंग होती है और साथ में हेवी वेट उठाने के कारण उनका यूट्रस प्रोलेप्स हो जाता है। तो इस तरह के सिम्टम्स ये देखने को मिलेगा, कैलकेरिया कार्ब यूज़ कीजिए, बहुत अच्छा इफेक्ट देखने को मिलेगा। एंड नेक्स्ट मेडिसिन है, सेवन मेडिसिन है रेस्टॉक्स। रेस्टॉक्स में जो उसका वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, जिसे कि लोकिया भी कहते हैं, वो बहुत ही पतला आएगा और बहुत ही घिनौना होगा, बहुत ही गंद स्मेल युक्त होगा और वेजाइना के ऊपर जैसे कि शूटिंग टाइप का वह गिरता है। तो इस तरह से इसमें सिम्टम्स होंगे और साथ में बलवा में ईचिंग के साथ में स्वेटिंग भी होती है, स्वेलिंग भी होगी साथ में। तो इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलेगा और ये हेवी वेट उठाने के कारण यूट्रस प्रोलेप्स हो जाता है। तो ये रेस्टॉक्स के सिम्टम्स है जो हमें दिखाई देते हैं पेशेंट में। तो इस तरह से मैंने कुछ होम्योपैथी जो नेचुरल रेमेडीज़ है उसको बताया और आप इसे यूज़ कीजिए, आपको बहुत अच्छा वंडरफुल इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत सी जानकारियों के साथ। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।